नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मेरी याद नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक्चुअल में आज हम क्लास 8 का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है सर फैक्टराइजेशंस, ठीक है, वो उस चैप्टर को हम करने वाले हैं। और डजंट द मैटर कितना टाइम बचा हुआ है, बस जितना टाइम है उसको सही तरीके से अगर यूटिलाइज कर लिया जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन आपके नियर है, अपने टाइमिंग अवर्स है उसको इंक्रीज कर दीजिए, साथ ही साथ में मुझको अनब्लॉक भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अब बहुत बढ़िया सीरीज लेके आ रहा हूँ। अब कोई भी एक्सरसाइज नहीं छूटेगी, ठीक है ना। कोशिश तो मैं यही करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग वादा पूरा नहीं करते ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, तो दोनों मिलजुल के करेंगे। क्लियर? आ जाओ, देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। पहले नंबर क्या निकालना है सर, हमें कॉमन टर्म्स निकालनी है। सर क्या निकालना है? कॉमन टर्म निकालनी है, ठीक है, कॉमन टर्म्स इसमें हमें फाइंड करनी है। अब कॉमन का मतलब क्या है कि दो चीजें हैं, जैसे मैं और आप, हम दोनों में क्या क्या चीजें हैं जो सिमिलर है, ठीक है, समझ गए। यानी कि दो पर्सन H और G ले लो, ठीक है, दोनों में जो कॉमन चीजें आ रही हैं उसको क्या कर लो सर, फाइंड आउट कर लो। यहां पर दोनों में लिखो कि बोलो कि H में और G में दोनों में ये सिमिलरिटीज हैं, वही आपका क्या है सर, आपका कॉमन। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में है सर 2y। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे सर, 2 मल्टीप्लाई y होगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना है बेटा, 2xy है। तो यहां पर देखो 2xy में कितना होगा सर, 2 मल्टीप्लाई x और y, ठीक है। तो यहां पर देखो ये तो क्या है सर, आपका क्रॉस है, तो आप क्या करोगे कि सर कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, पहले नंबर क्या है सर 2 और 2, और दूसरे नंबर क्या है सर y और y, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सर 2 मल्टीप्लाई y, तो इसका जो फैक्टर होगा कॉमन वो कितना होगा सर 2y। ये क्वेश्चन थोड़े से क्या है बेटा, इसमें सही प्रॉपर नहीं आए, इसलिए मैंने लिख दिया सर। पहला है आपका 2y और दूसरा दे रखा है सर 2x और y। दोनों में अगर आप चीज देखोगे तो सर 2 और 2 कॉमन आ रहा है, सिंपल सा। सेकंड में देखा हमने y दिया है और इसमें भी y है, तो दोनों में क्या है सर, y कॉमन। जब भी कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, कितने भी क्वेश्चन हो सर आपके से, देखो अब मैंने एक ही प्रेजेंटेशन पर 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। बिहाइंड द रीजन ये है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले नंबर पर देखो सर 14p और q, तो पहले 14 का अगर हमने फैक्टर निकाला तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 7, 2 7 जा 14। सर p 1 टाइम है और q भी आपका 1 टाइम है, यस और नो। फर्स्ट का फैक्टराइज हो गया, सेकंड में दे रखा है सर 28 p स्क्वायर बेटा और ये q स्क्वायर। एक बात बताओ, 28 का कितना होगा सर, 2 मल्टीप्लाई 7, क्यों, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। अब p स्क्वायर है तो p को कितना टाइम्स लिखना पड़ेगा सर, 2 टाइम्स। सर q का भी स्क्वायर है तो q को भी सर हमें 2 टाइम्स राइट करना होगा, यस और नो। जब अगर आपको इस तरीके से नहीं आए तो आप सिंपल एलसीएम वाले मेथड से यहां से कर सकते हो। 2 से कितना सर 14, सर 2 से कितना सर 7, और 7 1 जा 7, दैट इज क्लियर। अगर ये समझ में आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद में कमेंट में अपना मैसेज जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, और मिलते हैं हम बहुत जल्दी। यहां पर देखो बेटा क्या करना है सर, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स, यस। अगर कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सर एक तो 2 हो गया और एक हमारा आ गया सर 7। तो न्यूमेरिकल्स में तो हम देखें कि सर 2 मल्टीप्लाई 7 हो गया। सेकंड थिंग इज सर इसमें देखेंगे तो 1p इसमें से कॉमन आ गया और 1q, ये 1q और यहाँ से 1q, तो ये आ गया सर p मल्टीप्लाई आपका कितना q, क्यों, क्योंकि आप इसमें कुछ रिमेनिंग नहीं है, इसमें 1q और 1p दोनों ही एक्स्ट्रा है, तो रहने दो। कितना हो जाएगा सर 2 7 जा ये 14p और q। क्लियर है? ऐसे भी चेक कर लिया करो कि 14 2 जा 28 मतलब 14 आ गया, ये p और q है और ये p स्क्वायर और q स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 1 कॉमन आएगा तो p और q कॉमन आ गया, आपका आंसर ये हो गया, यस और नो। इस थर्ड वाले का आंसर
आपको कमेंट में, ठीक है, आपको कमेंट में क्या करना है सर, इंसर्ट करना है। कमेंट में बताइए सर इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ में एक जो हमारा रिमेनिंग है सर, लेंदी है थोड़ा सा सर, ये सर नो। अब आप कहोगे कि सर लेंदी मतलब भाई थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कितने टर्म दे रखे हैं सर, 1 2 और 3। ये भी आपका सिंपल फॉर्मेट है कि आप क्या करो सर, 6 ए बी और सी इसको करो सर, तो 6 मल्टीप्लाई सर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सर सी, क्योंकि ये 1 टाइम है। दूसरा देखो सर कितना दे रखा है, 24 सर ए बी स्क्वायर, तो 24 को सर ऐसे नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से कर लो, बिल्कुल एलसीएम वाले से, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करूंगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना होगा सर, 24। अब यहाँ पर देखो ए 1 टाइम है सर, लेकिन बी कितना टाइम आ रहा है सर, बी स्क्वायर है तो बी को कितना टाइम लिखना पड़ेगा सर, 2 टाइम। सर थर्ड वाला कितना है सर, ये ले लो। अच्छा 12 ए बी है, ए का स्क्वायर दे रखा है तो 12 को लिखेंगे सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ए स्क्वायर है तो इसको सर 2 टाइम्स बार लिखेंगे और सर बी को 1 टाइम। अब बात आती है सर, ये तो हमने क्या कर लिया सर, फैक्टराइजेशन कर लिया ऑफ द गिवन टर्म्स। 3 टर्म्स दे रखे थे 1 2 और 3, तीनों के हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। फिर हम निकालेंगे सर यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालेंगे सर, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स अगर निकालेंगे सर तो देखो, एक सेकेंड बेटा, यहां पर इसको हम कितना लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा 2 × 3। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में 2, फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 2 और थर्ड वाले में 2, तो 1 2 कॉमन आ गया। एक यहां से सर 3, इसमें भी 3 कॉमन है सर और इसमें भी 3 कॉमन है, तो एक हो गया सर आपका 3। इसमें 1 ए है, इसमें भी 1 ए है और इसमें 1 ए, तो एक ए आ गया सर। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है सर, यहाँ पर भी बी है, तो तीनों में एक आ गया सर बी कॉमन। अब देखो यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए, अब तीनों बिछड़ गई है, तो सिर्फ कॉमन कितना हो जाएगा सर, 3 2 जा 6 ए और बी, ए और बी। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे सर, 6 ए बी। दैट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो भाई क्या करोगे, कुछ मत करो यार, मैसेजेस आएंगे नहीं, वो आपको बुलाएंगे नहीं, ठीक है, और हम मिस करते रहेंगे आप सभी को। तो बेटा ये टाइम अब आपका वो है कि किसी को थोड़ा सा मिस मत करो, जब भी मिलो तो बात कर लो, ठीक है, टाइम निकालो बढ़िया। साथ ही साथ में हम क्या करो सर कि हमें जितना भी टाइम मिल रहा है ना, वो पढ़ाई पे फोकस कर लो। क्यों, क्योंकि जिस दिन भी अगर आप एक दूसरे से मिलो ना, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ बच्चे थे और हमने उनको पढ़ाया है। यस, तो प्राउड फील करवाने का मौका तो बेटा आपका वही आता है, ठीक है, जब दुनिया जब दुनिया आपके हार की इंतज़ार में हो कि ये कब हार के आएगा, और जब आप जाओ तो आपकी जीत के चर्चे चारों तरफ, ठीक है, याद रखना। लेकिन फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखो अब मैं इस सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूं सर कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा। अभी तो ये छोटा वाला फैक्टराइजेशन है, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 टर्म दे रखे हैं। 2 टर्म मतलब अगर हम बात करें तो 7x - 42, इन दोनों में देखो x से यहाँ पर लेहा नहीं है तो नहीं आएगा। 7 क्या 7 के टेबल में 42 आते हैं, यस, तो 7 कॉमन ले लो। 7 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 7x हो जाएगा, और 7 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 हो गया। इन दोनों में आप देखो कि सर 6 p - 12 q, क्या कॉमन आएगा सर, इसमें 6 कॉमन आएगा, क्योंकि 6 का p के साथ में करोगे 6p और 6 का 2 से करोगे 6 2 जा 12 q। दैट इज क्लियर। ये भी आपका बहुत इजी फॉर्मेशन है सर फैक्टराइजेशन का, लेकिन ये सिर्फ नींव है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो थोड़ा सा लेंदी होंगे। ये भी बहुत आसान है बेटा, करते हैं, चलो इनको भी ट्राई करते हैं।
फर्स्ट होगा सर आपका 7a² प्लस सर 14a। दोनों में सर देखो 7 का ही आपका क्या फैक्टर आपका 14 है, तो 7 कॉमन ले लिया। यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, तो मैंने यहाँ पर a ले लिया, तो ये हो जाएगा सर a। 7a का a के साथ में करेंगे तो 7 का तो 7 आएगा, बट a की पावर 1, a की पावर 1 कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 2 जा 14 और a का a ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 7a और a प्लस कितना सर 2। दैट इज क्लियर। सेकंड देखो सर, सेकंड कितना दे रखा है सर, माइनस का 16z प्लस 20z3। देखो 16 की बात करूं या फिर मैं 20 की बात करूं, दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं। यस, तो 4 ले लिया सर मैंने। सर z की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो मैंने z1 ले लिया। बचेगा कितना मेरे पास में यहाँ पर माइनस का 4, क्योंकि 4 4 जा 16। अब z यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि z की पावर 1 है, तो ऑलरेडी मेरे पास में है। सर ये प्लस का कितनी बार में सर ये 20 होगा, तो 4 की टेबल अगर मैं 5 टाइम्स बोलूंगा तो 20, और z का क्यूब लाना है तो z का मैं z² के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, तो पावर इसकी 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 3। दैट इज क्लियर। तो सेकंड फैक्टर सर हमारा ये आ गया। क्लियर है। फिर चलते हैं सर, अगर क्लियर है तो अगले पॉइंट पर, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं, तो मैथ्स के फैक्टराइजेशन में इसके लिए ये इससे इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये इसमें हम देखेंगे सर, देखो कौन सा दिया है सर, x² प्लस xy प्लस सर 8x प्लस कितना सर 8 और y। ये डिसऑर्डर में है, इसे हम पहले तो ऑर्डर में लगा लें और कॉमन देख लें। मतलब सिंपल सा है कहने का कि लाइफ में जब आपके पास में मोर देन 1 ऑप्शंस होती हैं, देखो अगर किसी के पास में एक ही है तो वो ऑप्शन नहीं है, वो उसकी नीड है। लेकिन जब उसके पास में मल्टीपल पर्सन्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल हैं, तो फिर वो क्या है, उसके ऑप्शन है। और ऑप्शन लाइफ में किसी का मत बनो, ठीक है, मत बनो। जैसे ये क्वेश्चन सिखाता है, आ जाओ इसको पहले सॉल्व करते हैं। सर यहां पर देखो ये x² है सर, ये कितना है सर आपका x और y है। यहां पर सर 8x है, यहां पर सर कितना 8y है। चलो बताओ इसमें हम क्या करें कि दोनों क्वेश्चंस आपके सही हो जाए। तो मैं क्या करता हूं सर, फर्स्ट वाला टर्म या इसको लूं, इन दोनों में अगर लूंगा मैं सर, तो मेरा यहां पर देखो मैं लिख सकता हूं x² प्लस 8x, ये कितना होगा सर आपका xy प्लस 8y। तो गुरुदेव इन दोनों में कॉमन आ जाएगा सर आपका x, और यहां बचेगा सर x प्लस 8। कैसे? x का मल्टीप्लाई x के साथ में किया x² हो गया, x का मल्टीप्लाई 8 के साथ में किया 8x हो गया, प्लस इन दोनों में देखो यहां पर आपका y कॉमन आ जाएगा, और y का मल्टीप्लाई x से करा तो xy, और y का मल्टीप्लाई अगर हमने 8 के साथ में किया तो 8y हो जाएगा। ये दोनों टर्म हमेशा याद रखना कि ये दोनों टर्म आपके हमेशा क्या होने चाहिए, दोनों फैक्टर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम आया है x प्लस 8, और ये x प्लस कितना है सर y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस y। दैट इज क्लियर। सॉल्व। ये समझ में नहीं आया तो सेकंड पर चलो। सेकंड पर हम होते हैं ना कि ये समझ में नहीं आ रहा सर, दूसरे को ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट को ज़्यादा दिमाग मत चलाना। आ जाओ, ये कितना है सर 15xy माइनस 6x प्लस सर 5y माइनस का 2, ये दे रखा है। क्या करूं सर इसमें कि मेरा काम हो जाए, क्या करूं सर? चलो ठीक है, कुछ मत करो। क्या करना है सर, इसको ऐसे लिखो 15xy प्लस का 5y को आगे उठा लो। क्यों? क्योंकि देखो यहां से y कॉमन आ जाएगा, और 15 और 5 दोनों ही मल्टीपल किसके हैं सर 5 के। ये माइनस का सर 6 और माइनस का ये सर 2। क्या करें सर? करते हैं। देखो 5 कॉमन लिया और y कॉमन आ गया,
तो यहाँ पर 5 3 जा 15x, क्योंकि 5 3 जा 15, x का y के साथ में एक्स वाई, प्लस का कितना सर ये 5 बन जा 5, क्योंकि 5y का 1 के साथ में करेंगे 5y आ जाएगा। आ गया ना। इन दोनों में कॉमन सर माइनस का पहले आ जाएगा सर, इसमें 2 कॉमन, क्योंकि 2 का अगर 3 के साथ में करेंगे 2 3 जा 6। अब देखो माइनस लाना है तो यहां पर मुझे प्लस करना होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 2 बन जा 2। आ गया सर, ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि x प्लस 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 इट्स द सेम। तो ये हो गया सर 3x प्लस 1, और दूसरा कौन सा बनेगा सर 5x, माइनस का होगा तो माइनस का और प्लस का होगा तो प्लस का, तो 5y माइनस का 2। ये दोनों इसके सर फैक्टर्स हो गए। क्लियर है? अगर ये दोनों क्लियर है सर तो थर्ड वाला है ही नहीं। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कमेंट में बताना है आपको, ठीक है? चलो इसका आप तो क्या निकाल लेना, फैक्टर निकाल देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे पता चलेगा बेटा कि कौन कौन है ऐसा पर्सन जो अभी भी मेरी वीडियोस को पसंद कर रहा है, देख रहा है, ठीक है? और कुछ बात नहीं है, ठीक है, कमेंट का, ठीक है? बाकी का यही है कि मुझे बस इतना पता चल जाता है कि हाँ मेरे ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऐसे कौन कौन से वो प्यारे पर्सन हैं, जैसे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को मेरे, ठीक है? तो पता चल जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट कम से कम फोकस कर रहा है, अभी भी मेरे बारे में सोचता है। चलो बेटा, तो फिर हम क्या करेंगे सर, a² प्लस 8a प्लस 16। यहाँ से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि यहाँ पर देखो सर ax² प्लस 8x प्लस 16, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन आ रहा है सर वो ax² प्लस bx प्लस 6, सॉरी c, क्या सर c, तो ax² प्लस bx प्लस c का है। और ये जो वाली वैल्यू होगी सर, इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा प्लस माइनस पर आएगी, ये क्या प्लस माइनस पर, और a का मल्टीप्लाई c के साथ में करो। कैसे? a का मल्टीप्लाई c के साथ में, ये जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई पर आना चाहिए, और जो बीच वाला है वो हमेशा नेगेटिव करने पर या फिर पॉजिटिव यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए। दैट इज क्लियर। तो मैं पहले लिखता हूं सर a² प्लस 8a प्लस का कितना है सर 16। अब मुझे क्या करना होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और 1 का मल्टीप्लाई 16 से किया तो 1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू 16, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना है मुझे कि मल्टीप्लाई पर तो 16 आए लेकिन प्लस माइनस पर कितना 8। क्लियर? देखो इसको मैं समझाता हूं, अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर, ये 8 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 6 प्लस 2 8 तो हो जाएगा, लेकिन देखो 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा। ये दोनों टर्म को फॉलो कर रहा है लेकिन ये नहीं करेगा, ये 8 तो आ गया सर, लेकिन 6 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 12 होगा। इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ करेक्ट। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड वाले टर्म को हम क्यों नहीं ले सकते। क्लियर? आ गया ना? और आ गया तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? और कौन कौन इंतजार कर रहा है, ठीक है, वो भी कभी बार बता दिया करो। तो ये हो जाएगा सर a² प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं सर 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा सर आपका a और आपका ये 16। देखो a², अब इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होता है, आप अच्छे से जानते हो। तो कितना हो जाएगा सर 4a प्लस 4a प्लस का कितना सर 16, और ये कितना हो जाएगा सर आपका a², प्लस का प्लस प्लस ही रहेगा सर, प्लस का प्लस सर आपका प्लस ही रहेगा, और लास्ट में कितना है सर आपका 16। अब सिंपल सा है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहां से कॉमन आएगा सर आपका a, तो a प्लस कितना हो जाएगा सर 4। क्यों? a का मल्टीप्लाई a के साथ में a² और a का मल्टीप्लाई 4 के साथ में 4a।
इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा सर? 4। ओके ओके, चलिए 4 का ए के साथ में 4 है, 4 4 जा 16। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब करते हैं बेटा हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बेटा क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें फेस करना है। अब सेकंड अगर हम देखेंगे सर फैक्टराइजेशन में, तो एक मुझे बात बताओ कि सर यहाँ पर किस फॉर्मेट में दे रखा है सर? 4p² माइनस 9q²। यस और नो? इस फॉर्मेट को हम क्या करें? तो देखो एक आइडेंटिटी यहाँ पर आप यूज करोगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करोगे सर a² माइनस b²। इक्वल्स टू कितना होगा सर? a माइनस b और दूसरा होगा सर a प्लस b। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। कैसे सर? a² माइनस b², जिसको हम लिखते हैं सर a माइनस b और a प्लस b। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम 4 को लिख सकते हैं सर 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है सर? 3 का, तो 3q का होल स्क्वायर। हो गई सर आइडेंटिटी यूज। तो इसको लिखेंगे सर 1 टाइम प्लस, यस 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और सर सेकंड टाइम लिखेंगे सर इसको माइनस में। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने माइनस में लिखा, सेकंड टाइम हमने प्लस में। सिंपल सा है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड वाला भी हम कर सकते हैं। सेकंड वाले को चेक करते हैं सर 63a² माइनस सर 112b²। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन रहा सर हमारा। सर इसमें आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 63 और 112 दोनों ही आपके कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर आपके नहीं है बेटा तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, दोनों में कॉमन सर्च करो। सर कितना आ जाएगा सर? 7 कॉमन आ जाएगा। 7 9 से कितना हो जाएगा सर? 63। 7 बन जा 7, 11 माइनस 7 करेंगे सर 4, और 4 और 2 किया तो कितना हो गया सर? 42, और 7 6 जा 42। चलिए ये तो सर गजब हो गया। क्यों गजब हो गया? क्योंकि देखो ये सर 7 कॉमन आ गया, बड़ा ब्रैकेट लिया। इसको हम लिख सकते हैं सर 3a का होल स्क्वायर। क्यों? 3 3 जा 9a² हो जाएगा। 16 को लिख सकते हैं सर 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी सर जो आपने पहले किया था। ओके, उस आइडेंटिटी का नाम क्या है सर? लिखेंगे सर a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b, ओके, और a माइनस b। क्लियर है? अब ऐसा मत बोलना कि सर a माइनस b यहाँ पर आएगा, a प्लस b यहाँ आएगा, दोनों ही सही है। क्लियर? तो यूज कीजिए सर 7 होल ब्रैकेट, ये हो जाएगा सर 3a प्लस 4b, और कितना होगा सर? ये 3a माइनस 4b। दैट इज क्लियर? ये हो जाएंगे सर इसके फैक्टर्स। तो 7 के बाद में कितना? 3a प्लस 4b, और दूसरा होगा सर 3a माइनस 4b। क्लियर है? 1 2 और 3। 7 तो आपका कॉमन आ गया था पहले ही, और फैक्टर्स आ गए सर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर चलते हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, बाकी का 1 आप करोगे। कौन सा करवाएं सर? चलिए इसको करवा दो सर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 16 की पावर x कितना है? 15, और 114 की पावर कितनी है सर? ये 144 की पावर कितनी है सर? क्यूब है। तो पहले तो सर इसमें से हम क्या ले लें सर? कॉमन ले लें। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा x की। साथ ही साथ में सर ये भी 16 है और ये भी 100 कितना है सर आपका? 44। कॉमन कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 6 बचेगा। ओके, 8 आ रहा है सर कॉमन। तो 8 2 जा 16x² बचेगा, क्योंकि x³ और x² कितना होगा? x5 बनाएगा, 8 2 जा 16 बनाएगा। दैट इज क्लियर? माइनस, अच्छा 8 1 जा 8, 14 माइनस 8 करेंगे 6 बचेगा, और ये 64, और 8 8 जा 64। क्लियर है? 8 अच्छा अभी तो ये भी आ सकता है। यस सर, इसको और डायरेक्ट कर लो सर, और अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे कि सर ये तो 16 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। किसकी टेबल में सर? 16 की। तो 16 का इससे करेंगे ये हो जाएगा सर
16 9 जा कितना होगा सर? 16 9 जा 16 9 जा 16 9 जा कितना होगा? 144 बचेगा सर कितना? ये तो एक्स भी नहीं बच रहा ना, यहाँ पर तो गलत लिख दिया आई थिंक, रुको। चलो ये हो गया सर। क्यों? 16 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के साथ करेंगे एक्स 5 हो जाएगा, 16 बन जा 16 और 16 9 जा 144 और एक्स क्यू है तो एक्स क्यू चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई एक्स नहीं लिखा बेटा। अब क्या करें सर इसमें? यहाँ पर ये तो कॉमन आ गया सर 16 एक्स क्यू, बट यहाँ पर एक आइडेंटिटी फिर यूज हो रही है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और आप समझ गए कि मैं क्या यूज करने वाला हूँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा सर? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है? इसका करोगे तो ये जाएगा सर 16 एक्स क्यूब और यहाँ पर बनेगा सर एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। क्लियर है? और इसका फैक्टराइजेशन आएगा सर 16 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। क्लियर है? और क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखना बेटा, कितना 49 है ना, कितना दिया है सर? ये दे रखा है सर हमें 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा सर? 7x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सर 6 का होल स्क्वायर। इसके फैक्टराइजेशन आप कमेंट में बिल्कुल मुझे छाप दें कि सर कमेंट में जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसमें बताएं सर इसका आंसर क्या होगा, इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर, सेम ही है लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है सर? देखो डिफरेंट में अगर देखोगे तो सर l प्लस एम का होल स्क्वायर है, l प्लस एम का होल स्क्वायर और l माइनस एम का होल स्क्वायर, दैट इज क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, दोनों आइडेंटिटी कौन सी सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर और सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख लेना जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अगर यहाँ पर करोगे सर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये दोनों हो गए, यस और नो? अगर दोनों हो गए सर तो यहाँ पर यूज करो प्लस वाला, तो ये होगा सर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2l और m। ओके, खाना खा के आ रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा सर? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2l और m। बेटा क्वेश्चन तो होते रहेंगे, कोई भी ऐसा टाइप नहीं है लाइफ में या ऐसा कोई काम नहीं है ज़िंदगी में जिसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, डोंट वरी, कोई टेंशन मत लो। देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सर ये एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2l और m, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बट ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनाएंगे सर? ये प्लस 2l और m। अब देखो कमाल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, बचेगा कितना? 2lm 2lm, कितना हो जाएगा सर? 4l और m। इसका आंसर कितना होगा सर? 4l और m। अगर समझ में आ गया तो भैया इसको भी कर सकते हो, इसके तो बहुत इजी है बेटा। कैसे करोगे? देखो कितना दिया है सर? 9x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस का कितना? 16। यहाँ से करोगे 3xy का होल स्क्वायर माइनस इसको कर देना सर 4 का स्क्वायर। क्यों? 3 3 जा 9, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और 4 4 जा 16। कौन सा फॉर्मूला लगेगा कमेंट में इसको बताना। क्लियर? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बेटा हर एक टाइप के कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो होने चाहिए जिससे आपका पूरा जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, अच्छा इसके एक्सप्रेशन के फैक्टराइज करनी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है सर? बी एक्स है, बी एक्स है, ज़्यादा मत समझना ना, हाँ नहीं तो बोल दो सर कि बी। ओके ओके चलो भाई क्या है सर? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा सर ए एक्स प्लस कितना सर? बी। क्यों? x का ax के साथ में करेंगे ax स्क्वायर हो जाएगा, x का b के साथ में करेंगे bx हो जाएगा। क्लियर? तो ये फैक्टर्स आ गए, आपका एक x आ गया और एक हो जाएगा आपका ax प्लस b। कितना सिंपल है सर।
चलो इस वाले को करके देखो सर, 7p² प्लस 21q²। इन दोनों में अगर कॉमन लोगे तो सर 7 ही आएगा, क्योंकि 7 का p² से करेंगे 7p², और 7 3 जा 21q²। 7 3 जा 21 कितना हो जाएगा सर, q²। इसके भी फैक्टर्स, एक फैक्टर ये हो जाएगा सर और एक फैक्टर ये हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो इस वीडियो को ना बहुत शेयर कर देना। हाँ, क्यों करोगे शेयर बताओ? देखो ये क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट जो बॉन्डिंग्स होती है ना एक्चुअल में बेटा वो कभी नहीं जाती है। क्लियर? और हमेशा ये चीज़ को ऑब्जर्व करो कि हम कितना बेटर कर सकते हैं, लाइफ को कितना बेटर अच्छा बना सकते हैं, और उसके लिए आपको डे बाय डे, चाहे दिन हो रात हो, दिन प्रतिदिन आज करना है मेहनत 2 घंटे, कल 3 घंटे कोशिश करो, धीरे धीरे अपनी जो टाइमिंग है ना उसको इंक्रीज करो, क्योंकि जितना आपका फोकस अपनी स्टडी पर होगा, अपने गोल पर होगा, वो आपके लिए बेस्ट है। साथ ही साथ में क्या करते हैं, पढ़ने के अलावा कुछ, स्टडी के अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन को अपनी लाइफ में रखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि क्योंकि अगर कभी भी हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो ये जो लोग होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ये आपको क्या करते हैं सर, हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं सर, आपको हेल्प करते हैं। अब हेल्प भी सर 2 तरीके से, एक होता है सर वाई फाइनेंशियल, ठीक है, और वाई इमोशनल। और मैं तो ये मानता हूँ कि हेल्प दोनों ही ज़रूरी हैं। कई बार पैसा पर्याप्त होता है लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ होता है कि सर इमोशनली तो हम टच हैं लेकिन हमारे पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सेकंड चीज़ है वो क्या है सर, आपका इमोशन, वो बहुत ज़रूरी है। वाई फीलिंग, आपको कुछ लोग ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जो आपको समझने वाले हों, आपको समझें, ठीक है, आपको समझे वो कि आपकी कंडीशन क्या है, आप क्या चाहते हो, तो उसको फुलफिल करो, ठीक है। सिर्फ हम बोल दें कि नहीं बस हम फ्रेंडशिप हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप भी वही होती है जो एक दूसरे के काम आए, क्या हो, एक दूसरे के काम आए। मुझसे किसी ने कहा था कि वी आर फ्रेंड, हाँ, लेकिन फ्रेंड तो उसने मुझे बोला, लेकिन उस टाइम पर बोला जब बहुत टाइम निकल चुका था, तो मैंने सोचा भी नहीं फिर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी रिलेशन है आपका तो टाइम पर अगर वो नहीं है आपके पास में तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, टाइम हम ला सकते हैं, कुछ अच्छे पर्सन हो आपकी लाइफ में, आप उन्हें ऐड ऑन कर लीजिए जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं, मतलब एक पॉजिटिव रास्ते पे लेके चलते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही गाइडेंस देते हैं, उनके साथ में आप रिलेशन में रहिए। अगला क्वेश्चन है सर इसी बात पर, ये रहा सर आपका फर्स्ट और सेकंड। बेटा सेम ही करना है, इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ, इसको और कर लो सर। y का मल्टीप्लाई y के साथ में सर y स्क्वायर, सर y का मल्टीप्लाई z के साथ। अच्छा ये तो ऑलरेडी गिवन है ना, इसमें क्या करोगे आप? इसमें तो सिंपल सा है सर, क्यों? यहाँ पर दिया है सर y प्लस जेड और यहाँ पर 9 प्लस जेड, तो ये तो निकल के आ जाएगा सर yz, और दूसरा देखो ये जो कॉमन वाले नंबर्स होती है ना, दूसरा फैक्टर उसी का बनता है, तो y प्लस कितना बनेगा सर, 9 बनेगा इसमें, दोनों फैक्टराइजेशन में। याद रखना ये तो ऑलरेडी उसने प्रूव करके, क्यों? यहाँ पर ऑब्जर्व करोगी तो y प्लस जेड और y प्लस जेड दोनों कॉमन है, और एक फैक्टर हमने देखा है कि एक फैक्टर तो आपका कॉमन आता ही आता है। चलिए हाँ, अब भाई अगला नेक्स्ट आ गया भाई, फैक्टराइजेशन का ही बेटा पॉइंट टाइप है, और उसका नाम क्या है सर आपका नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप देखोगे सर तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। जब हमारे पास में बर्डन हो जाता है ना, किसी काम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो हम उसे क्या कर लेते हैं सर, ब्रेक में कर लेते हैं। ब्रेक यानी कि उसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यस, जब कुछ काम ज़्यादा होता है तो हम सोच लेते हैं कि सर 2 घंटे ये कर लेते हैं, 2 घंटे बाद ये कर लेंगे, यस और नो, तो उसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर ये है। तुम्हारे चेहरे की हंसी आज भी याद है, तुम्हारी कही गई बातें वो आज भी याद हैं। अफसोस तो इस बात का है
कि अफसोस तो इस बात का है कि वो कही गई बातें समय पर होती तो बहुत अच्छा होता, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए इसने कहा कि अब इसको ब्रेक करना है। ब्रेक मत करो, आगे जाके तो वो मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत जल्द समय आ रहा है जब मिलेंगे। ठीक है, तो हम अब ए को तो ब्रेक करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर कर दिया मैंने और होल स्क्वायर कर दिया बेटा 2, माइनस बी का भी मैंने स्क्वायर कर दिया और होल स्क्वायर। क्यों? जब पावर मल्टीप्लाई में होती है, पावर जब होल पावर फॉर्म में होती है, तो हमने क्या पढ़ा था सर? देखो ए की पावर m होल पावर n है, तो पावर्स क्या होंगी सर? मल्टीप्लाई होंगी। सेम इसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। तो सर अगर हमने ये पढ़ा है तो यहाँ पर हमने ये भी तो देखा है सर कि एक्चुअल में कि सर ए स्क्वायर माइनस सर बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? ए प्लस बी सर, और दूसरा होगा सर ए माइनस बी। यस और नो? दोनों में देखेंगे सर, तो दोनों को हम यहाँ पर सर फॉलो कर सकते हैं। बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा होगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक पावर हमने ऊपर वाली यहाँ पर क्या कर दी सर? इसको ब्रेक कर दी, लेकिन अभी भी यहाँ पर कितनी 2 पावर है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। यस, तो इसको और ब्रेक करेंगे हम 1 टाइम अगेन, तो इसको लिखेंगे सर हम ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं सर ए प्लस बी, और ये तो सेम ही रहेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना कि ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें प्लस का साइन लगा हुआ है वो ब्रेक नहीं होता। कहने का पर्पस क्या है कि अगर दोनों की सोच पॉजिटिव है तो वो रिश्ता कभी भी ब्रेक नहीं होगा, चाहे कि दूरियां कितनी भी हो जाएं, 50 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर की, या 60,000 किलोमीटर की, वो रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा, वो फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होगी जैसे इसकी नहीं हुई, क्योंकि दोनों क्या है? ये पॉजिटिव वाइब है। देखो यहाँ पर दोनों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब एक तो अच्छा सोचता है और एक क्या सा? नेगेटिव थिंकिंग है, तो इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलती है कि अगर दोनों की पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप साथ में रहोगे, और दोनों की अगर नेगेटिव है तो आप ब्रेक हो जाओगे। जैसे आप नॉर्मली क्या बोलते हैं आप लोगों की लैंग्वेज में बोला जाता है सर ब्रेकअप, है ना? चलो, हमें तो पता नहीं भाई। अच्छा, ब्रेकअप एक फ्रेज होती है। यस, फ्रेज होती है। बताना इसका मतलब क्या होता है। जब तक मैं सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ठीक है? p की पावर 4 माइनस 81, ठीक है? अब देखो यहां पर सर इस नंबर का क्या किया जाए कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख पाए इसको। कौन सी में सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत आसान है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो 81 का मैं एलसीएम साइड में ले लेता हूं। देखो 3 से करूंगा सर 27 टाइम्स आएगा, सर 3 से करूंगा सर 9 टाइम्स आएगा, सर 3 से करूंगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कितना टाइम जा रहा है सर? ये 4 टाइम। तो p की पावर 4 और 3 की पावर में क्या कर सकता हूं? यहाँ पर 4 कर सकता हूं। यस और नो? सेम एज इट इज इसके बेसिस पर आ जाएगा। यहां पर हम सर फॉलो करेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न, ए माइनस ए प्लस बी, और एक बार क्या होगा सर? ए माइनस बी। सेम थिंग, अगर ए है सर तो एक काम करो सर, फिर चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p का स्क्वायर और होल पावर कितना है? स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर प्लस होल पावर भी 2, तो ये हो जाएगा सर आपका सर p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और दूसरा होगा सर p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन जो माइनस वाला टर्म है वो अगेन ब्रेक होगा, तो 3 माइनस p माइनस 3 और p प्लस 3, और यहाँ पर होगा सर p स्क्वायर माइनस प्लस 3 स्क्वायर। और इसको आप अगर लिखना चाहें तो इस फॉर्मेट में भी लिख देना सर p माइनस 3 p प्लस 3 सर, और ये p स्क्वायर और 3 3 जा कितना हो जाएगा सर? 9। क्लियर है? इस फैक्टराइजेशन के मेथड में भी आप इसको लिख सकते हो। अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके टीचर ने करवा दिया होगा, बस रिकॉल कर लो। और जो स्टेप नहीं आ रही है, या मैथ्स में आप एक काम किया करो, जो क्वेश्चन स्पेशल नहीं आ रहा है ना, उसको स्टार बना के रखा करो। मेरी जिंदगी के स्टार आप ही हो, तो मुझे स्टार बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही तो मेरे लाइन हो, स्टूडेंट ही तो होंगे। यस, तो यहाँ पर देखो सर ये स्टार बना लिए कि सर हमें इस टाइप से इसको करना है।
इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर। देखो नेक्स्ट कितना आ गया सर, हाँ अगर मोर देन वन ऑप्शन हो, किसी के पास में होता है ना लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन, ठीक है, तो वो फिर बेस्ट ढूंढता है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। लेकिन जिसके पास में ओनली 1 GB हो, क्या हो 1 GB, तो वो ऑप्शन नहीं ढूंढता। बिकॉज ऑफ ये मेरा थॉट है काफ़ी टाइम से, ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई एक ही पर्सन है या एक ही चीज़ है तो मेरे लिए इनफ है, क्योंकि यही मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी आने वाला मेरा फ्यूचर यही है। कैसे सर, क्योंकि देखो एक टाइम था कि 1 GB आपको 99 रुपीज़ का मिलता था, ठीक है, 99 रुपीज़। आज से अगर 10 साल पहले जाएं तो 10 ईयर्स पहले तो क्या होता था, बहुत होते थे। आज अनलिमिटेड मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है, मतलब जितना मर्जी चाहो उतना। ये क्या है सर, आपका ऑप्शनल है, यहाँ पर जो बेस्ट मिलेगा प्लान उस पर चले जाओगे। लेकिन मेरे लिए तो 1 GB ही इनफ है। क्यों, क्योंकि मुझे यही इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये मेरे लिए। यही पर्सन या थिंग मेरे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है मेरे लिए ये। तो 1 GB इट्स इनफ फॉर मी। व्हाट्सअप मेरा स्टेटस चेक करोगे तो काफ़ी टाइम हो गया उसको, जो मैं एक जगह पढ़ाता था उसके बाद में मैंने वहीं चेंज किया था, ठीक है। तो यही है मेरा और यही मेरी लाइफ लाइन है, ठीक है। चलो वो क्या रहा है आज, अच्छा इरेज नहीं हो रहा है। चलो क्या है एक्चुअल में, कुछ लोग तो याद करते नहीं है लेकिन हम करते रहते हैं, अच्छी बात है। ये भी सर x की पावर 4 है माइनस सर y प्लस z की पावर कितनी सर, इसकी भी 4। सर इसको कैसे ब्रेक करें, ये तो दोनों साथ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो करो। आप तो क्या करोगे सर, x की पावर 2 और होल पावर 2, इसे कितना लिखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर सर, और होल पावर भी कितना सर 2। सेम यूज करो आप सर, सेम यूज करोगे सर तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना होगा सर, ए माइनस बी, और दूसरा होगा सर आपका ए प्लस बी। अगर दोनों में आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो सर कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा सर वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट पैटर्न हो गया, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। और दूसरा कौन सा बनेगा सर, यहाँ पर जिसमें प्लस आएगा तो दूसरा बनेगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सर नो। लेकिन सर एक बात बताओ कि ये तो पॉजिटिव वाइव है तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है सर, माइनस का। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। दूसरा वाला क्या बनेगा सर इसका, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका सेम ही रहेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब एक पैटर्न तो यही हो सकता है कि 1 फैक्टर 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि इसको सॉल्व करके आप लिखो, ठीक है, एक आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, बाकी का ए फैक्टर तो आपका हो जाएगा। अगर ये हो जाए तो इसको भी आप सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। ओके, अगला चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है सर आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होगा सर, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इसको बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन बढ़ इंक्रीज होगा। कैसे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या दे रखा है सर, इक्वेशन दे रखी है। तो याद रखना कि a का और c का तो क्या करते हैं सर, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई अगर बोलें तो ये तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। और सर जो b की वैल्यू है सर वो हमेशा या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर आनी चाहिए। समझे नहीं सर हम, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, तो जो 6 है वो या प्लस पर या माइनस पर आना चाहिए।
अब p के पास में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 मानेंगे। 1 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ में करोगे सर, 8 का, तो कितना प्रोडक्ट आना चाहिए सर, 8 प्लस माइनस पर 6 और कितना सर, आपको 8 चाहिए। तो हम कितना कर सकते हैं सर, यहाँ पर यहाँ हम करेंगे सर पी स्क्वायर प्लस सर 4 प्लस 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ गया सर। इसको कर लेना, अगर ये समझ में आ गया बेटा यहाँ पर कि 4 और 2 को ऐड किया सर, 4 और 2 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा सर, 6, ये 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, यहां पर करना सर पी स्क्वायर प्लस, अब p का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी होगा तो 4p, p का मल्टीप्लाई बेटा 2 के साथ में तो 2p, प्लस का कितना होगा सर, ये 8। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो ब्रैकेट जब भी आप ओपन करोगे तो यहाँ पर साइन याद रखना, अगर यहाँ प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम ही आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर जो साइन होंगे इस ब्रैकेट में उसका जस्ट अपोजिट आएगा। अभी तो प्लस है, प्लस वाले का सेम ही रहेगा, कितना 4p प्लस 2p प्लस 8, इन दोनों में कॉमन ले लो सर, और इन दोनों में कॉमन p और p में कितना p कॉमन आ जाएगा, तो p प्लस बचेगा यहाँ पर सर 4, इन दोनों में सर कितना कॉमन आएगा, 2 प्लस का, क्यों 2 का p से करेंगे 2p और 2 का 4 से करेंगे 2 4 जा 8, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होगी, तो ये आ जाएगा 4p प्लस 4, और दूसरा कौन सा पेयरिंग बनता है, p और ये प्लस का, चलो तो p प्लस कितना बन जाएगा सर आपका 2। ये हो गया सर आपका स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी का इन क्वेश्चंस में ज़्यादा हमारे पास में कुछ है नहीं। अब देखो यही आप अगर 10th में आके करो ना, इससे 9 10th में, तो बहुत क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 21 ये दे रखा है सर, ये कितना है सर क्यू, भैया लिख दो डायरेक्ट, माइनस, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई 21 से, तो 21 प्रोडक्ट पर तो कितना आना चाहिए सर आपका, ठीक है 21 आना चाहिए सर, साथ ही साथ में सर प्लस माइनस पर कितना आना चाहिए सर 10, तो मैं ये लिख सकता हूँ सर 7 प्लस 3 और क्यू मल्टीप्लाई में और प्लस का कितना 21, क्योंकि 7 प्लस 3 करेंगे 10 हो जाएगा, 7 3 जा 21, सेटिस्फाइड कर रहा है। अरे भैया इनके बीच में रिलेशन ही तो भैया वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड करे, हम भी तो उसी तो दोस्ती करते हैं जो हमें एक दूसरे को सेटिस्फैक्शन देता है, यस और नो। अगर सेटिस्फाइड करोगे तो बिल्कुल रेडी हैं। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि सर ठीक है 7 प्लस 3 करेंगे 10 हो जाएगा, 7 3 से 21 हो जाएगा। ठीक है ओके भाई, मुझे अब पेन खरीदनी पड़ती है शुपनी में, ठीक है ना, लेकिन मैं इससे पहले कहीं पढ़ा था तो बच्चे ज़रूरत ही नहीं पढ़ने देते, मैं पेन खरीदूँ, क्योंकि सभी को पता है मैं पेन लवर तो हूँ ही हूँ, मुझे कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। क्यू स्क्वायर माइनस पी का, क्यू का 7 से करोगे तो सर 7q हो जाएगा, 3 से करोगे सर 3q हो जाएगा, प्लस का कितना 21, ओके ये हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर माइनस प्लस। अब देखो मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो इसमें जो साइन होंगे उसका जस्ट अपोजिट, यह प्लस है, माइनस प्लस कितना होगा सर माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस का 21। देखो इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में देखो सर ये q हो गया और यहाँ बचेगा q माइनस 7, इन दोनों में आप ऐड कीजिए सर 3 और ये हो जाएगा सर q माइनस 7, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है, ये कॉमन आ गया सर आपका, सर q माइनस 7 और दूसरा कौन सा बनेगा q माइनस 3, तो दूसरा बनेगा सर हमारा q माइनस 3, क्लियर है। और अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके, ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं। अच्छा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब इस एक्सरसाइज के बाद में हम क्या करते हैं, अगली एक्सरसाइज को हम निकालते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। अब 3 में क्या होगा सर, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब इसमें आ गया सर हमारा डिवीजन, मतलब काटना है, क्या करना है सर, काटना है। जैसे कि लोग एक दूसरे का काट देते हैं ना, कुछ लोग किसी का काट के चले जाते हैं, तो वही है यहाँ पर डिवीज़न, ठीक है। और जिसका बना ही नहीं है वो काटेगा कहाँ से, एक सेकेंड,
ठीक है। तो भाई अगर इसको करना चाहें हम तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये कितना है सर 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। आपने याद किया होगा कि जब डिवाइड होती है तो सेकंड वाला टर्म होता है उसके नीचे कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 28x⁴ मल्टीप्लाई साइन अपोजिट और इसका रेसिप्रोकल, इसका क्या सर रेसिप्रोकल। ओके, अगर रेसिप्रोकल होगा सर तो ये 1/56x हो जाएगा। 28 बन जाए 28, 28 2 जा 56। ऊपर कितना है सर आपका ये x⁴, x⁴। अच्छा x से x को इसको डिवाइड करेंगे, इसकी पावर 1 है तो माइनस हो जाएगी ऊपर चल के, और नीचे कितना बचेगा सर आपका 2। ये हो जाएगा सर x⁴ यानी x³/2। अब एक प्रोसेस है जो मुझे आपको समझानी है कि जैसे मैंने आपको बताया था a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, तो इसकी जो पावर्स होती हैं सर वो क्या हो जाती हैं सर माइनस, ऐसे a⁴m माइनस n। सेम एज इट इज यहाँ पर है कि x⁴1 और x⁴4, तो 4 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा सर हमारी x⁴ यानी कि x³। बाकी का जो नंबर था सर वो नंबर आपका हो गया। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो सर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए सर, इसमें क्या करना है सर हमें, इसमें आपके पास में 2 क्वेश्चंस हैं, करके चेक कीजिए। पानी जरूरी है, 2 बूंद जिंदगी के लिए, और आप मेरे लिए जरूरी हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप। बेटा अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर, माइनस का 36y³ डिवाइडेड बाय 9y²। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, माइनस का 36y³ मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 1/9y²। जब आप करोगे तो सर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ऊपर कितना बच रहा है सर ये माइनस का 4। अच्छा ये बाय क्यू है, ये बाय स्क्वायर है, तो बाय क्यू मतलब बाय की पावर 3 माइनस 2 करोगे, यहाँ से जो आंसर आएगा बाय 4 माइनस का 4 बाय, क्योंकि 3 माइनस 2 करेंगे सर कितनी पावर 1, और ये आपका आंसर आ गया। अगला है सर बेटा ये इसको 66p² और r³ डिवाइडेड बाय कितना है सर 11qr और स्क्वायर। समझे इस चीज को, यहां पर भी सर आप 1 ले लो इसके नीचे, और इसको करोगे सर तो 66p² और r³ डिवाइडेड बाय ये करोगे सर 1 में कितना हो जाएगा 11qr²। देखो 11 से तो 66 से 6 टाइम में एलिमिनेट हो गया सर, p तो यहाँ पर है नहीं है तो q की पावर 1, यहाँ पर कितना करोगे सर 6, p का p, q की पावर 2 माइनस कितना 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, और r³ दे रखा है और यहाँ पर 2 है तो 2 कर दो इसमें से माइनस, तो 6 ये बचेगा p, ये बचेगा q की पावर 1 और यहाँ पर भी ये कितना r, तो यह आ जाएगा हमारा 6pq और r। सर कहेंगे सर बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हो सर आप, हाँ लोग कहेंगे कि सर आप बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हैं। सीरियस होके नहीं यार, बस क्वेश्चंस में ज़्यादा अभी क्या है इसमें दम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैं मेंसुरेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, कितना 24 हो गया हमारा, 29 तक कंप्लीट हो जाएगा, और 29 तक जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद में मैं मेंसुरेशन की रिकॉर्ड करता हूँ, और आपको एडिट करके स्टार्टिंग में कट करना पड़ता है और लास्ट में, बाकी का बीच में कोई है ही नहीं, ठीक है। हाँ स्टार्टिंग में देखना पड़ता है और लास्ट में देखना पड़ता है, बाकी का बीच की जो जर्नी होती है वो तो चलती रहती है। स्टार्टिंग में अगर बॉन्ड अच्छे बन गए तो बहुत आप आगे तक जाओगे, आपकी कैरियर है, आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, अगर स्टार्टिंग में बॉन्ड्स आपके अच्छे हैं, आप एक दूसरे को समझते हो तो बेटा आप बहुत आगे जाओगे। और समझने से ये मतलब नहीं है कि किसी पर्सन को समझना ज़रूरी है, हम अपने गोल को समझ जाएं, हम जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम उसको समझ जाएं, चाहे वो हमारा एम हो चाहे वो हमारा पर्सन हो कोई। दुनिया की रियलिटी है कि जब आप सक्सेस होगे या फिर आपके साथ में एक अच्छा इंसान खड़ा होगा
या आपके साथ में एक अच्छा इंसान रिलेशन में होगा आपके में, तो आपकी लाइफ सेट है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप कहीं ऐरे गहरे नत्थु गहरे से कर लो, कुछ नहीं होने वाला, या छोटा मोटा काम कर लो तो फिर वो लोग कहेंगे कि काम ही तो है, ये कर रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि काम कोई छोटा नहीं होता, बस इंसान अगर सही खड़ा है आपके साथ में तो करते रहो, एक दिन आप बहुत आगे तक पहुँच जाओगे। कितना है सर ये? देखो यहाँ पर देख रखा है सर 5x² माइनस 6x। अब ये डिवाइडेड बाय है पूरा, किसके साथ में सर? 3x के साथ में। 3x के साथ में डिवाइड है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सर 5x² माइनस 6x, ये इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये किसके नीचे आ जाएगा सर? इसके में 3x में। ये सर नो। अब हम चाहें तो इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं, दो तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन बता देता हूं, जो आपको बेटर लगे या जिस जैसा आपके टीचर ने करवाया हो उसको कर सकते हो। यहां पर मेरे पास में 2 ऑप्शंस हैं, 5x² माइनस 6x अपॉन में कितना? 3x। एक तो मैं क्या कर दूं सर? सेपरेट कर दूं। क्या कर दूं यहां पर सर? सेपरेट कर दूं। ओके, अगर मैं सेपरेट करूंगा मुझे ये बताओ तो ये कितना होगा? 5x² अपॉन में कितना सर? 3x माइनस सर ये 6x अपॉन में कितना हो जाएगा सर? 3x। यहाँ से क्या फायदा होगा कि x से तो x की पावर 1 एलिमिनेट हो जाएगी, 1 बचेगी, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना सर? ये 5/3 और x, और यहाँ पर माइनस का ओनली 2 बचा। एक तो आपका ये बच रहा है। दूसरा नंबर क्या है सर? आप इन दोनों में से x कॉमन ले लो, बचेगा कितना सर? ये 5x माइनस 6, और नीचे कितना है सर आपका? 3x। तो x से आप x एलिमिनेट कर दो तो बचेगा सर आपके पास में 5x माइनस 6 अपॉन में कितना सर? 3। बोथ आर सेम आंसर। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आपके आंसर दोनों में से कोई एक, जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहो। ये फॉर्मेट जो है आपका बेटा वो क्या है? ऑप्शनल है। जिस फॉर्मेट में आपको लिखना हो, जिस फॉर्मेट में आपको लिखना हो। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और है, ये भी तो है सर, इसको भी तो करवा दो। ठीक है, चलो इसको कर लो आप सर। अगर हमारा ये है सर कितना? 3y⁸ माइनस 4y⁸ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है सर? y⁴। यहाँ तो बेटा सिंपल सा है कि कॉमन लेके करोगे तो ही फायदे में रहोगे। क्यों कॉमन लेके करो सर? क्योंकि देखो पहले तो आप लिखो सर 3y⁸, 4y⁴ और 5y⁴। इसका उल्टा कर दोगे तो ये y क्या आ जाएगी सर? इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं y⁴। सबसे लीस्ट ली जाती है तो y⁴, 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 यहाँ बचेगा सर 3y⁴, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती है तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 माइनस y 4y²। क्यों? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस सर यहाँ पर 5 है। क्यों? क्योंकि 4 करेंगे ना तो इसका करेंगे 5y⁴ आ जाएगा, और नीचे आपका कितना दे रखा है सर? y⁴। इन दोनों से इस दोनों के एलिमिनेट कर देंगे सर, बचेगा सर आपका 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर आपका होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आंसर आपका ये रहा, ये क्वेश्चन रहा सर आपका, ये रहा सर। ये कितना है सर? 10x माइनस 25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। तो सर इसमें क्या करें? सेम पैटर्न, माइनस अपॉन में कितना? 1 ले लो सर। 10x माइनस 25, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, और ऊपर देखो 10 दे रखा है और 25 है तो दोनों में कितना? 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25, और नीचे कितना सर? 5। 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सर आपका ये 2x माइनस 5। इट्स आवर आंसर। क्लियर? ये अगर आंसर है तो इसमें भी सर कुछ ढूंढो, यहां पर भी आ जाओ। देखो 10x माइनस 25, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको कितना सर? 2x माइनस 5। क्यों? क्योंकि ऊपर कॉमन हम कितना ले लें सर? 5 ले लें, बचेगा कितना सर? 2x। 5 2 जा 10,
और 5 5 जो बेटा 25। नीचे भी तो सर सेम पैटर्न दे रखा है, 2x माइनस 5, दोनों से दोनों कट गए। अगर आप सेम होगे, आपके जैसे कई सारे लोग होंगे तो इसी तरीके से आपका कट जाएगा बेटा। यस और नो? सो आप यूनिक रहिए जिससे आप बचे रहेंगे। जैसे कि 5 का कोई कॉमन यहाँ पर नहीं था, इसलिए वो सेफ है। यस और नो? आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का पर्पस ये है कि जब आप किसी का ऑप्शन बनते हैं तो टाइम आने पर आपको ये एलिमिनेट कर सकता है, मतलब आपको ये रिमूव कर देगा अपने प्लेस से, जो प्लेस आपको ये दे रहा है। लेकिन यदि आप क्या करें सर, यूनिक हो, उसमें ओनली वन हो सर, ओनली वन हो, ठीक है, तो यहां पर आपका इंपोर्टेंस क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। यस, आपका जो इंपोर्टेंस होगा, आपका जो प्यार होगा, वो सपोर्ट होगा, वो यहां पर आपके लिए कोई पर्सन का बढ़ जाएगा। ये चैप्टर लोग कहते हैं ना कि मैथ्स कुछ नहीं सिखाता, एलिमिनेशन यही तो सिखा रहा है कि अगर आप लोगों की तरह सिमिलर होंगे, लोगों की तरह अगर सिमिलर होंगे आप, तो आपको दुनिया नेग्लेक्ट कर देगी, आपको कट कर जाएगी। और अगर आप यूनिक होंगे तो आपको इंपोर्टेंस मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी। और अगर ऑप्शनल या सिमिलर हुए दुनिया की तरह, तो दुनिया ऐसे एलिमिनेट करके आपको चली जाएगी, और जो यूनिक पर्सन होगा वो सिर्फ रिमेनिंग रहेगा। इसलिए विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा था, इसी को ऑब्जर्व करते हुए, इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करते हुए विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा था कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लम्बी है जहां, लाखों हैं हंसी, इस जहां में सनम तू तो अकेली नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उनके पास में, मतलब उन्होंने कहने का पर्पज ये था कि लोगों के पास में ऑप्शंस हैं तो वो चले जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, और मूव ऑन नहीं करना है तो यूनिक बनो। जैसे मैंने लिख रखा है कि 1 GB इट्स इनफ फॉर मी, इट्स माई लाइफ लाइन। आज क्लास में बता रहा हूं, इट्स माई, इट्स तो नहीं होगा, नॉन लिविंग नहीं है, बट ये मेरी लाइफ लाइन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसके लिए आप जीत सकते हो 7 करोड़। पता नहीं कौन देगा, पूछ लेना देने वाले से। चलिए, क्या है सर, डिवाइड एज डायरेक्ट, भैया डायरेक्टली डिवाइड कर दो। अच्छा देखो, तो 5 ब्रैकेट में कितना है 2x + 1, और इधर है सर आपका 3x + 5। डायरेक्ट अब जब आप डिवाइड करोगे सर तो 2x + 1। अच्छा सिमिलर क्या है सर, 2x + 1 2x + 1, बचेगा कितना 5, 3x + 5, ये पार्ट बचा रिमेनिंग और 5 बच रहा है। सिंपल, यहां से भी करो सर, कितना ये देखो 26xy, और ये कितना है x + 5, और दूसरा है सर y - 4। इसको नीचे लेके आओ सर 13x, और यहाँ बचेगा सर y - 14। तो x - 4 y - 4 से ये एलिमिनेट हो गया सर। दूसरा कितना 13 1 = 13, 13 2 = 6, और x से x, तो बचा कितना ऊपर सर 2y और x + 5। इट्स सिंपल। अगर ऑप्शन है तो काट जाएगी यार, ठीक है, और ऑप्शन नहीं होगा तो नहीं। इसलिए यूनिक बनो, यूनिक बनो, ठीक है, अपनी खुद की स्किल्स को डेवलप करो बढ़िया, ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्ट, भैया फैक्टराइजेशन कर लो और डायरेक्टली उसको क्या कर दो, आप उसको डिवाइड कर दो। तो पहले अब हमारे पास में एक प्रोसेस इसमें लेंदी आ गई, जो प्रीवियस वाली थी ना कि सर पहले फैक्टराइज करना, अब इसमें ऊपर वाला जो टर्म दिया है यानी कि न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। कितना दिया है सर y² + 7y + 10 डिवाइडेड बाय कितना है सर y + 5 के साथ में। तो इसका फैक्टराइज करेंगे सर, प्लस माइनस पर 7, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से 10 यानी कि 10 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर y² प्लस, मैं लिखूंगा 5 + 2y प्लस का कितना 10 डिवाइडेड बाय 5 + y। ये तो अभी चलता रहेगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। ये 5 + 2 किया 7 हो गया, 5 2 = 10 हो गया, यहाँ आ जाएगा सर y²। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 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 हो जाएगा, 5 का y के साथ में 5y,
और ये कितना हो जाएगा सर प्लस का 2y प्लस का कितना सर 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। जब आप इसमें देखोगे तो इन दोनों में फैक्टर्स और इन दोनों में फैक्टर्स यहाँ पर आएगा सर आपका, इन दोनों में कॉमन, सॉरी इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो सर y प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि y का y के साथ में y स्क्वायर, y का 5 के साथ में 5y प्लस, ये दोनों आप करोगे सर तो इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का y से करेंगे 2y, 2 5 जा 10 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना सर 5 प्लस y। ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम होंगे, बताया है जैसे मैंने आपको। और दूसरा कौन सा बनेगा y प्लस 2 का, तो y प्लस 2। अब इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करना है सर, हमारे पास में है y प्लस 5, तो यह करो, ये हो जाएगा सर y प्लस 5 और y प्लस 2, कितना y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5, ये बचेगा सर आपका, ये बचेगा y प्लस 2। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। सेम इसके फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। बस एक स्लाइड और रिमेनिंग है, इसमें से भी करवा देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिया होगा कोई एक आध, बाकी का सेम पैटर्न से सेम क्वेश्चंस हैं। और ये दे रखा है सर, ये रहा आपका कितना है सर 5p² माइनस 25p प्लस कितना सर 20, और ये सेम ही है बेटा, सेम है कितना p-1। इसके फैक्टराइज करोगे 5, हाँ अब देखना इसमें 5p² के बाद में कितना है 5 का 20 से करोगे सर तो 20 × 5 कितना आना चाहिए सर 100 आना चाहिए, और ये कितना आना चाहिए सर आपके 5 आना चाहिए। तो सिंपल है, इसके फैक्टराइज में करवा देता हूँ फिर आप कर लेना। ओके, माइनस का देखो यहाँ पर करेंगे सर हम तो 20 प्लस 5 कर दें तो 25 हो जाएगा, और ये बचेगा सर आपका 20 डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है सर p-1। अच्छा p-1 बच रहा है, इन दोनों में सर इसको ओपन कर लो तो ये 5p² माइनस माइनस प्लस माइनस 20, ये p से मल्टीप्लाई 20p माइनस प्लस माइनस 5p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p-1। ये क्या याद रखना कि इस जो p होता है ना बेटा, इस p का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होता है और इसके साथ में, तो ये 20p हो गया और ये कितना हो गया सर 5p। ये सभी क्वेश्चन में होता है फैक्टराइजेशन के में, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा सर, एक तो 5 आ जाएगा और एक p आ जाएगा, क्यों, ये बचेगा 5p का p के साथ में करेंगे 5p² हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा सर 4, क्योंकि 5 4 जा 20 और p का p माइनस, यहाँ पर भी आप ले लो सर कॉमन कितना 5 बचेगा 5, यहाँ सर इन दोनों में क्या बचेगा सर, फिर ये हो जाएगा p प्लस लाना है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा सर प्लस 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय सर p-1। अब आप बार बार सोच रहे होंगे सर p-1 फैक्टर तो आया ही नहीं है सर, इसमें आएगा, देखो मैं बताता हूँ। ये कितना बच रहा है सर आपका p-4, तो आपका ये कॉमन हो गया सर। दूसरा हमारा आएगा सर 5p माइनस का ये 5 डिवाइडेड बाय p-1। अब इसको इसके डिवाइड में रख लें सर, चलिए रख लो p-4 और ये कितना है सर 5p-5 अपॉन में कितना सर 1 - p। सिंपल सा है, इन दोनों में से कॉमन ले लो क्या सर 5, तो बचेगा सर 5p-1 और p-4 अपॉन में कितना सर p-1। देखो कैसे, 5 और 5 दोनों में से कॉमन 5 ले लिया तो बचेगा अंदर 5-1, 5 का p से 5p, 5 का 1 से 5p, इससे ये एलिमिनेट हो गए। बचेगा कितना आपका सर 5p-4। क्लियर है, ये चैप्टर होता है आपका यहीं पर ख़त्म, और इसके बाद में मेंसुरेशन का आ जाएगा आपका कल ट्यूसडे को, और आज मंडे को ये लेक्चर आपका कंप्लीट। वेट कीजिए, सभी चैप्टर्स टाइम पर हो जाएंगे, अब कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बट आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे, ठीक है। मैं कहूँ कि आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की। अब एक्चुअल में क्या है कि जब हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं बेटा,
तो हम इसी तरीके से जुड़े रहें और बॉन्ड हमारे जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा स्ट्रांग होता चले बेटा। और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, और अगर आप मुझसे मिलते रहोगे, कांटेक्ट करते रहोगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हो आप मुझे, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो आप मेरे, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आप हम मुझसे ऐड हो जाओगे, तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बेहतर है और आप लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और मुझे भी कहीं ना कहीं वो इमोशनली, ठीक है, फाइनेंशियली तो चल ही रहा है, बढ़िया चल रहा है आप सभी का प्यार से, और वो भी इमोशनली, जो इमोशन जो बच्चों के साथ में अटैच होता है एक टीचर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी के बेसिस पर मैं काम कर रहा हूँ और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।